नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फैक्ट चेक पर। दोस्तों, चीन इतनी नफरत मुसलमानों से क्यों करता है और चीन में मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। चाइना की गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है जो दुनिया भर में तेजी से फैलने वाले इस्लाम को दिन प्रतिदिन चाइना से खत्म करती जा रही है, और वो कौन सी वजह है जो चाइना मुसलमानों से इतनी नफरत करता है। तो दोस्तों, ये सवालों का जवाब आज के हमारे इस वीडियो में मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला कोई धर्म है तो वो इस्लाम है, जिसने पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना ली है। लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां इस्लाम बढ़ने की जगह कम हो रहा है। वो देश कोई और नहीं बल्कि चाइना है। अगर चाइना में रहने वाले मुसलमानों की बात करें तो सबसे ज्यादा मुसलमान वहाँ के नॉर्थ वेस्ट रीजन जिंगजियान में रहते हैं, जिन्हें चीन ओगैग और मुस्लिम कहता है। इस पूरे इलाके में 12 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, जिनकी आबादी साल दर साल घटती जा रही है। ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह है कि चाइना इन मुसलमानों की जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि इनकी इस्लामिक कट्टरता को खत्म करने के मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। बीबीसी न्यूज में आए आर्टिकल के अनुसार इस बारे में चाइना का ये कहना है कि साल 1990 जिंगजियांग में रहने वाले मुसलमानों ने जिंगजियांग को एक अलग देश बनाने की मांग की, जिसका विरोध पूरे 1 दशक तक चला। फिर साल 2009 में चाइना की गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को जड़ से खत्म करने के लिए संघर्ष किया, जिसके चक्कर में 200 से ज्यादा चाइनीज लोगों की मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार चाइना के लोगों ने मुस्लिमों को ठहराया। तब से लेकर अब तक चाइना वहां पे रह रहे मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है। साथ ही साथ चाइना की गवर्नमेंट का ये कहना है कि यहाँ पे रह रहे मुसलमान चाइना की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे चाइना मुसलमानों की तुर्किश भाषा खत्म करने के लिए और इस्लामिक रीति रिवाजों को बंद करने के लिए रीजन में न्यू एजुकेशन कैंप लगाए हैं, जहां पर इस कैंप में जेल के हजारों कमरे हैं, जहां पर मुसलमानों को अपनी इस्लामिक परंपराओं को छोड़ने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से काफी सताया जाता है। दोस्तों, इस कैंप को आप गूगल से भी देख सकते हैं, जिसे देखकर ये बात साफ हो जाती है किस तरह चाइना ने यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों का धर्म पूरी तरह से खत्म करने के लिए 2015 से लेकर 2020 तक री एजुकेशन कैंप शुरू कराए हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को दाढ़ी रखने या फिर कुरान पढ़ने से कड़ी सजा मिलती है, ताकि वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों के अंदर चाइना की सरकार का खौफ बना रहे। क्योंकि शायद आपको ये न पता हो, चाइना किसी भी धर्म को नहीं मानती, न ही उसे पसंद है कि कोई भी धर्म के प्रति कट्टरता दिखाए, खास करके मुसलमान। इसके लिए चाइना अपने देश में मुसलमानों को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश में लगा है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चाइना की एक यूनिवर्सिटी में पब्लिक किए गए डॉक्यूमेंट में ये साफ पता चलता है कि चाइना 10,000 मुस्लिम स्ट्रक्चर जैसे कि मस्जिद और मदरसे वगैरह को डिस्ट्रॉय किया गया है, ताकि लोगों के प्रति अपने धर्म के लिए कट्टरता खत्म हो जाए और वहाँ के मुसलमान अपने धर्म को छोड़ दें। दोस्तों, चाइना का एकमात्र मकसद यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ चाइना इन मुसलमानों को काम कराकर अपना अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। आपको ना पता हो तो हम बता दें कि जिस इलाके में ये मुसलमान रहते हैं वो ज्यादातर रेगिस्तानी इलाका है, जहां पर दुनिया की 5वें हिस्से की कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। पास के इस कारोबार से चाइना को मोटा मुनाफा होता है, इसलिए यहाँ की एगोर मुसलमानों की महिलाओं से ये कॉटन निकलवाई जाती है, जिससे चाइना को अच्छा खासा पैसा मिलता है। दोस्तों, नवंबर 2020 में बीबीसी ने एक रिसर्च की थी, जिसमें पता चला कि जिंगजियांग में 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को जबरदस्ती कॉटन पिक करवाई जाती है, और यहाँ पर री एजुकेशन कैंप के काफी आसपास कॉटन फैक्ट्री के कैंप भी मिले हैं, जिससे एक बात तो साबित हो जाती है, यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को न सिर्फ धर्म के प्रति जाने के लिए उकसाया जाता है, बल्कि उनसे जबरदस्ती काम भी करवाया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे रहने वाले मुसलमान काफी ज्यादा परेशान हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, चाइना के जिंगजियांग से आने वाली कॉटन को अपने प्रोडक्शन में लेने से भी मना कर दिया है,
जिससे दुखी होकर चाइना के गवर्नमेंट ने यहाँ चप्पे चप्पर पे नजर रखने के लिए शिनजियांग को सर्विलेंस नेटवर्क की जैसे कि पुलिस चेक पॉइंट और डिजिटल कैमरे के द्वारा पूरी तरह से कवर कर दिया है। यहाँ पर रहने वाले हर एक मुसलमान के चेहरे को स्कैन करते हैं। यहाँ तक चाइना की पुलिस एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल करती है, से हर एक मुसलमान का बिहेवियर नोटिस किया जा सके। जिसके बारे में चाइना से पूछा जाए तो वो साफ कहता है कि उन्हें यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि कब वो आतंकवादी गतिविधियां प्लान करने लगे। जिस हिसाब से हम हालात देख रहे हैं उसे देखते हुए चाइना में रहने वाले मुसलमानों के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपनी जिंदगी भी प्लान कर सकें, क्योंकि चाइना ने उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है। तो भला आतंकवादी गतिविधियों को तो भूल ही जाइए, क्योंकि अगर इन सारी चीजों पे गौर किया जाए तो चाइना ये चीज साफ पता चलती है कि चाइना ने अपने ही यहाँ रहने वाले मुसलमानों पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा है ताकि वो अपनी संख्या ना बढ़ा सके। इस वजह से उइघुर मुसलमानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और आने वाले कुछ सालों में तो लगता है ये चाइना में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चाइना की सरकार होगी। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर लिखिए और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।